हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। और हमने आपसे कहा था हम जो है प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं वो 125 क्वेश्चन का संडे बाय संडे करेंगे और टॉपिक जो करेंगे वो डेली करेंगे। कल हमने आपको एक बाल विकास का इम्पॉर्टेंट जो है 20 क्वेश्चन बताए थे, इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाया था हमने बाल विकास से आपको। ठीक है, आज जो हमारा ये टॉपिक है ये वस्त्रों की परिसज्जा। इससे हम जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वस्त्रों की परिसज्जा स्पेसिफिक एक टॉपिक है ये, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे लेकिन डिटेल बताएंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बोनाइजिंग है डाइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोविंग प्रोसेस या फिर रेटिंग प्रोसेस। जो हमारा कार्बोनाइजिंग है वो क्या होता है? कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये एक फिनिशिंग प्रोसेस होता है। कार्बोनाइजिंग में सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। कार्बोनाइजिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वस्त्रों को धोया जाता है। इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इससे सभी प्रकार की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा रेसे स्वच्छ और हल्के प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया, फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मायरिंग निर्मित होती है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा, रसायनों द्वारा। जो मायरिंग है वो किसके द्वारा होती है? गर्म रोलर द्वारा मायरिंग निर्मित होती है। वस्त्रों की सतह पर पानी की धारियों के समान लहर उत्पन्न की जाती है। इस पर 3 रोलर वाली मशीन का प्रयोग करते हैं इसको करने के लिए, जो कि भिन्न भिन्न आकार की होती है। उससे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा रहता है। सबसे जो ऊपर वाला रोलर होता है उस पर कपड़ा चढ़ा रहता है। 3 अलग अलग रोलरों वाली 3 भिन्न भिन्न आकार की ये मशीन होती है और इनके प्रयोग करके ही ये गर्म रोलर से मायरिंग निर्मित की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गर्म रोलर द्वारा की जाती है मायरिंग निर्मित प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? कैलेंडरिंग, सिंक्रोनाइजिंग, मोयरिंग, सिलवट रोधी परिसज्जा। इसमें से कौन सी परिसज्जा ऐसी है जो यांत्रिक परिसज्जा नहीं होती है? देखिए, सिलवट रोधी परिसज्जा जो है ये एक रासायनिक परिसज्जा है। यह परिसज्जा सूती व लीलन के वस्त्रों पर तन्यता तथा प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता को सख्त अभाव रहता है इसमें। इस कारण ये वस्त्र शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं और इनमें सिलवट पड़ जाती है। इनका जो बाहरी स्वरूप होता है वो एक ही बार पहनने के बाद बिगड़ जाता है। सूती वस्त्र हम पहनते हैं, एक बार पहनने के बाद खराब हो जाते हैं ये, और वस्त्र दोबारा पहनने के योग्य नहीं रहता। हमें फिर से प्रेस करना पड़ता है, फिर से उसे धुलना पड़ता है, तब वो दोबारा पहन सकते हैं कॉटन के वस्त्रों को। तो ये सिलवट रोधी परिसज्जा होती है, ये एक रासायनिक परिसज्जा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या सेल्फ-राइजिंग के द्वारा। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? बिना सिकुड़न वाला जो वस्त्र है वो सेल्फ-राइजिंग प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। यह धुलने के पश्चात भी नहीं सिकुड़ता है। वस्त्र धोने के बाद सिकुड़कर छोटा ना हो जाए, इसके बचाव के लिए इसमें सेल्फ-राइजिंग, ये जो वस्त्र होते हैं सेल्फ-राइजिंग प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सेल्फ-राइजिंग होता है ये। ठीक है, आधा म रहता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेविंग दी जाती है नेपिंग से, साइजिंग से, गोद और स्टार्च से, नन ऑफ दीज से। जो ग्लेविंग है वो किससे दी जाती है? ग्लेजिंग जो दी जाती है ग्लेजिंग है। ठीक है, जी है ये ज है। ग्लेजिंग दी जाती है नेपिंग से, साइजिंग से, गोद और स्टार्च से या फिर नन ऑफ दीज से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोद से। वस्त्र पर चमक लाने के लिए ग्लेजिंग प्रक्रिया की जाती है। इसमें वस्त्र पर गोंद और मांड यानी कि स्टार्च की सहायता से वस्त्र को कड़ा किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्र में चमक लाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लेजिंग कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, साइजिंग कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमारे, उसमें खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो वो खींच जाता है फिर अपने रूप में वापस आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में जो खींचने की क्रिया होती है उसे साइजिंग कहते हैं। इसके माध्यम से ऊनी धागों को खींचकर यथास्थान व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वस्त्रों को सही ढंग से बनाया जा सके। उसको सही ढंग से बुनने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, खींचने की प्रक्रिया। ठीक, इसे साइजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा है? टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सी ऐसी परिसज्जा है जो यांत्रिक परिसज्जा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है
ये क्लियर नहीं है कि टेंटरिंग, मर्सराइजिंग या ब्लीचिंग अगर देखा जाए तो सभी रासायनिक प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया हैं, बट ये क्लियर नहीं है। ठीक है, वस्त्र का जो निर्माण होता है उसके पश्चात उसमें परिवर्तन लाने के लिए अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक आधारभूत मतलब बेसिक परिसज्जा, एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल परिसज्जा। आधारभूत में क्या आता है, शुद्धिकरण किया जाता है, इसका विरंजक, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग सब किया जाता है। जो विशिष्ट परिसज्जा होती है उसमें मॉइस्चराइजेशन, सिकुड़न प्रतिरोधन, जल अभेद्यता, रंगाई, छपाई सब किया जाता है। तो ये इसका जो ऑप्शन है ना वो क्लियर नहीं है। आप लोगों को मिले तो बताइएगा मुझे। वैसे मेरे हिसाब से मॉइस्चराइजिंग हो सकती है शायद, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो आप देखकर बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं, कपड़ा अनाकर्षण लगता है, कपड़ा मजबूत रहता है। अगर किसी वस्त्र पे परिसज्जा नहीं की जाए तो कपड़ा कैसा लगता है? बिना परिसज्जा का जो कपड़ा होता है वो अनाकर्षण लगता है और भद्दा सा लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ना ही पहनने में अच्छा लगता है। जब वस्त्रों पे परिसज्जा हो जाती है तो वह मजबूत तो नहीं होता, ना ही वो मजबूत होता है। जो हम बिना परिसज्जा का कपड़ा होता है मजबूत नहीं होता, परिसज्जा से ही मजबूती लाई जाती है उसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, अनाकर्षण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए वो कहलाते हैं। कपड़ा जो करघे से सीधे निकाले जाए और उस पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए उसे क्या कहते हैं? सीजिंग कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं, ग्रे गुड्स, ये नए गुड्स नहीं है, ग्रे गुड्स है, ग्रे गुड्स कहते हैं, या फिर साइजिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। वह कपड़ा जो हथकरघे से सीधा निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा नहीं की जाती है उसे ग्रे गुड्स कहते हैं। करघे से उतारा हुआ वस्त्र आकर्षण रहित होता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। उसे आकर्षण बनाने के लिए उसमें स्काउरिंग, विरंजक, रंजक, मुद्रण तथा अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र सुंदर और परिसज्जा उस पर सुंदर और अच्छा लगता है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ग्रे गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षण बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है? परिसज्जा का उद्देश्य जो होता है वो होता है वस्त्र को आकर्षण बनाना। परिसज्जा से वस्त्र का दोष मिट जाता है तथा उसकी विशेषता स्पष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप बाजार में उसका अधिक मूल्य प्राप्त होता है, बेचने पे उसके अच्छे पैसे मिलते हैं हमें, इसलिए हम वस्त्र पे परिसज्जा करते हैं, उसे आकर्षण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? कार्डिंग यानी कंघी करना, सिंजिंग यानी झुलसाना, कार्बोनाइजिंग, सॉर्टिंग यानी छटाई करना। इसका जो राइट ऑप्शन है कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभरे हुए होते हैं उन्हें जलाने की जो विधि होती है उसे सिंजिंग कहा जाता है, यानी कि झुलसाना। यह परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतही संरचना के दोषों को दूर किया जाता है अथवा छिपाया जाता है। इससे वस्त्र में नवीनता, ताजगी एवं कड़ापन लाया जाता है, परंतु यह परिसज्जा अस्थायी होती है और 2-4 धुलाई के पश्चात ही समाप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े सतह पर कपड़े को प्रेस, दबाव डालना कहलाता है ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, बायोपॉलिशिंग या फिर क्रैबिंग। जो बड़े पैमाने पर वस्त्रों को प्रेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करने को, दबाव डालने को कैलेंडरिंग कहा जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप होता है। अस्तरीय प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल और चमकदार हो जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील की भारी रोलरों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे कपड़े सीधे और चमकदार दिखते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कैलेंडरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है? नैपिंग, बैटिंग, मोयरिंग या फिर ग्लेजिंग। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है? जो वेटिंग है वो शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? कार्बोनाइजिंग की, बेटिंग की, सल्फ्यूराइजिंग की या फिर टेंटरिंग की। जो रेशम का कपड़ा होता है उस पर कौन सी विशेष प्रकार की परिसज्जा की जाती है? वेटिंग परिसज्जा। सिल्क जो होता है वो आपको पता है, सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से अत्यंत बहुत हल्के होते हैं, इन्हें वजनीय बनाने की आवश्यकता होती है वरना ये पहना नहीं जा सकता। इसके लिए धात्विक लवड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों का भी वजन बढ़ाने के लिए परिसज्जा की जाती है।
ये जो वजन वेटिंग परिसज्जा है ये रेशम में मुख्यतः की जाती है, वरना रेशम के जो कपड़े होते हैं वो इतने हल्के होते हैं, पहनने योग्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सराइजेशन वह विधि है जो कपड़े को रंगने में उपयोगी है, मॉर्डेंटिंग में उपयोग होती है, परिसज्जा है, कपड़े में इलास्टिसिटी लाती है। मर्सराइजन विधि ये क्या होती है? मर्सराइजिंग जो होती है यह परिसज्जा द्वारा वस्त्रों की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार व कांतियुक्त बनाया जाता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं, फलतः वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, वस्त्र सघन, चिकना व चमकदार हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, परिसज्जा है। ये एक प्रकार की परिसज्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? एसीटेट रेशे पर, एस्बेस्टॉस रेशे पर, ग्लॉस रेशे पर या रेयॉन रेशे पर? जो कोरोनाइजिंग परिसज्जा है वो किस रेशे के लिए प्रयोग में लाई जाती है? जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि फाइबर ग्लास शीशे से बनने वाला यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक रेशा है, रेयॉन। ठीक है, जिसका गुण विशेषता कांच के विशेषताओं से ठीक विपरीत है। कांच छूने से चिकने परंतु मुड़ने वाले, दृढ़ और कड़े होते हैं, जो झुकाने पर झुकते नहीं बल्कि अत्यधिक वजन पर टूट जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ग्लास के रेशे पर कोरोनाइजिंग परिसज्जा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं मर्सराइजेशन, सीजिंग, बिटलिंग, सल्फराइजिंग। कपड़े की चमक व ताकत बढ़ाने के लिए कौन सी परिसज्जा उपयोग की जाती है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मर्सराइजेशन। इस परिसज्जा में वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार व कांतियुक्त बनाया जाता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया छूते ही रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र की लंबाई सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाती है, फलतः ये मजबूती 20% तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है, जिससे वस्त्र सघन, चिकना व चमकदार हो जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मर्सराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, करघे से उतारने के उपरांत कपड़े की कोई गीली व सूखी परिसज्जा ना दी जाए उसे कहते हैं जीन गुड, नीला गुड, ग्रे गुड, मिल गुड। आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, इसे ग्रे गुड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बुनाई के दौरान इन वस्त्रों में ऑयल यानी कि ग्रीज आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं, वस्त्र गंदे, टेढ़े मेढ़े, सघन बुनाई से युक्त कपड़े के समान कड़े दिखाई देते हैं। वस्त्र जो होते हैं, तैयार वस्त्र पर कुछ आवश्यक विशेष प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं और परिसज्जाएं देकर उनको वस्त्रों के रूप में निखार लाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ग्रे गुड है, हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा, अस्थायी परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा या फ्लेम रिटार्जेंट परिसज्जा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक परिसज्जा। जो मोयरिंग है वो एक यांत्रिक परिसज्जा है। आकर्षक, चमकदार, लहर वाली डिज़ाइन द्वारा वस्त्र के सतह को नक्काशी से प्रेसिंग की जाती है, इसी को या मोयरिंग कहते हैं। ये एक यांत्रिक परिसज्जा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा अपनी चमक नहीं खोएगा, रंग नहीं निकालेगा, सिकुड़ेगा नहीं। उपरोक्त सभी जो सल्फराइजिंग परिसज्जा है वो क्या इंगित करती है, किस लिए हम करते हैं इस परिसज्जा को? इस क्रिया में ट्रेडमार्क के अंतर्गत पेंटेड कराई गई है। इस विधि में सूती एवं लीलन वस्त्रों के सिकुड़न में कमी की जाती है और यह 1% से अधिक सिकुड़न नहीं आता इसमें। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ेगा नहीं। ये इस प्रकार की गारंटी लेता है कि ये सिकुड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी सतह नहीं बनती है। गीगिंग कहलाती है, फिनिशिंग रगड़ यानी कैलेंडरिंग कहलाती है, प्लाकिंग कहलाती है या फिर नैपिंग कहलाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जो ये कैलेंडरिंग वाले वस्त्र होते हैं, इसका जो ये है फ्रिक्शन कैलेंडरिंग कहलाती है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का व्यापक रूप है। इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। ये रोलर्स गर्म होते हैं। गर्म रोलरों के बीच जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो यह दबकर चिकने, चपटे, चमकदार एवं कोमल हो जाते हैं। कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? कार्बोनाइजिंग, बेटिंग, सैनफोराइजिंग या फिर टेटरिंग? जो रेशम के कपड़े होते हैं उस पर किस कीमती फिनिशिंग को किया जाता है, जो फिनिशिंग बहुत कीमती होती है? बेटिंग परिसज्जा। हमने आपको पहले भी बताया कि इस पर बेटिंग परिसज्जा की जाती है क्योंकि रेशम के कपड़े बहुत हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सराइजिंग एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है मजबूती में बढ़ोतरी, चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी, रोएवार सतह। तो मर्सराइजिंग से हमने आपको पहले भी बताया है कि मर्सराइजिंग से क्या होता है। मर्सराइजिंग से हमारे परिसज्जा, जो वस्त्र की एक परिसज्जा होती है जिसकी सतह सुंदर, कोमल, चिकना व कांतियुक्त बनाया जाता है। मर्सराइजिंग परिसज्जा से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र की लंबाई सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाती है, वस्त्र जो होता है वह 20%, उसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, चमक की बढ़ोतरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्यतः किस रूप में की जाती है? ऊनी वस्त्रों, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्यतः किस वस्त्र पर की जाती है? ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर या फिर कृत्रिम वस्त्रों पर? जो मर्सराइजिंग परिसज्जा है वो मुख्यतः किन वस्त्रों पर की जाती है? वो सूती वस्त्रों पर की जाती है। सूती वस्त्र जब बुनकर तैयार होता है तो इनमें विशेष प्रकार की खुरदरापन होता है, यह सतह में समानता नहीं होती है। ऐसे वस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए मर्सराइजिंग परिसज्जा अपनाया जाता है। यह एक रासायनिक परिसज्जा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, सूती वस्त्रों पर। ठीक है, सूती वस्त्रों पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनफोराइजिंग का तात्पर्य वस्त्र को धुलने के बाद रंग नहीं छोड़ेगा, फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, खींचेगा नहीं। हमने आपको पहले भी बताया, अभी तुरंत नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में बात करी है आपसे कि जो सैनफोराइजिंग परिसज्जा वो ये गारंटी लेता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, उपयुक्त में से दोनों या फिर नन ऑफ दीज? वस्त्रों में जो कैलेंडरिंग प्रोसेस है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़ेगा नहीं और चमक लाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रेपिंग है बुनाई, परिसज्जा, करघे का मुख्यतः भाग या फिर नन ऑफ दीज? जो हमारा क्रेपिंग है वो एक प्रकार की परिसज्जा है। क्रेपिंग एक उपयोगी वस्त्र परिसज्जा है। यह वस्त्र में दो विधियों से की जाती है, एक यांत्रिक विधि द्वारा, एक रासायनिक विधि द्वारा। यांत्रिक विधि द्वारा क्रेपिंग की परिसज्जा एक मशीन द्वारा की जाती है, रासायनिक विधि द्वारा रसायन का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, हमने परिसज्जा पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।